नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने किया, तेजस्वी जी क्रेडिट ले रहे हैं। आप लोग सब लोग सुने हैं, तेजस्वी जी जब नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जब बिहार के पैमाने पर घूमना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़गार दूंगा, उन्होंने कहा मैं अस्पतालों की दवाई दूंगा, उन्होंने कहा कि हम खेतों को पानी देंगे और हम पहली कैबिनेट में इतने लोगों को, बेरोजगारों को काम देंगे। 1400 करोड़ रुपया उससे लिया और 1400 करोड़ रुपया देने वाला क्या जिस दबाव में दिया, क्या वो गवाही नहीं कर सकता उस शख्स के खिलाफ? जिस शख्स ने, भूलिए मत, जिस शख्स ने चाहे उस समय के जो भी बुजुर्ग गुजरात के नेतृत्व किए हों, लेकिन जिसने पूरी कांग्रेस को हटाने में सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल या उस आंदोलन का था। लेकिन तो मेरे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी। अभी बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, सभी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। आपकी पार्टी कब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी? हमारी पार्टी तो मैदान में सदा रहती है। और देखो, बिहार की राजनीति में मैं बता रहा हूँ, एक अकेली पार्टी है जिसके पास भविष्य का भी नेता है, और कोई हवाई नेता नहीं, ज़मीनी स्तर का नेता जो इस बिहार को समझता है और बिहार की समस्या को हल करने का जिसके पास नीति भी है, नीयत भी है, केवल जवानी नहीं, जिसने करके दिखा दिया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने किया, तेजस्वी जी क्रेडिट ले रहे हैं। आप लोग सब लोग सुने हैं, तेजस्वी जी जब नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जब बिहार के पैमाने पर घूमना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़गार दूंगा, उन्होंने कहा मैं अस्पतालों की दवाई दूंगा, उन्होंने कहा कि हम खेतों को पानी देंगे और हम पहली कैबिनेट में इतने लोगों को, बेरोजगारों को काम देंगे। क्योंकि उनके पास एक मिशन है कि आखिर ये बेरोजगार क्यों हैं? ये गांव के बच्चे हैं, इन्हीं के मार्फत गांव में पैसे हमारे जाएंगे। परिवार की परवरिश के साथ खेती के लिए पूंजी का एक बहुत बड़ा स्रोत हमारे यही नौकरी पेशा के लोग हैं। वो बिरला टाटा डालमिया नहीं हैं। घर के किस तरह से गरीबी में रह करके लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। कितना गंभीर आरोप लगा दिया, कहा कि कमा रहे थे लोग। आप एक बात जान लो, कमा नहीं रहे थे, बिहार की गांव के लोगों को कमवा रहे थे। ख्याल कर लेना, लोगों को काम में लगाना कमाना नहीं है। यदि कमाई है भी तो बिहार की जनता के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, वह नौजवानों का हाथ में 4 पैसे आएंगे, उनके परिवार की परवरिश होगी। आप एक बात बता दो कि आखिर ये पैसे खजाने में आए कहाँ से? किसी के घर से तो नहीं आएगा। और जो नेतृत्व होता है, जो सरकारें होती हैं, उसके सही दिशा में सोचना पड़ता है। साधन तो वही लोग देते हैं जिन पर साधन आप खर्च करते हो। आसमान से टपकते नहीं हैं पैसे। पैसे तो इसी खेत और खलिहान और लोगों के परिश्रम और उनके पसीने से निकलता है। भले इस देश के अरबपतियों को तिजोरी में आप भर दो, जो श्रीमान मोदी कर रहे हैं। उस तिजोरी को उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे नहीं, बल्कि जो जन है हमारा गांव में रहता है, इस तिजोरी का पैसा उन पर खर्च होगा। ये करके नहीं दिखाया। और आज ललायत है कि नहीं कि तेजस्वी ने जो करके दिखाया, हम श्रेय उसका ले लें। नहीं, जनता मान रही है, कहाँ कोई मान रहा है। नीतीश कुमार को डर था कि आप तेजस्वी को सीएम बना देंगे और वो पीएम बनने से तो रहे, इसीलिए भाग गए। आप भूलिए मत, सीएम तो बन ही चुका। कागज पर जिसको बनना हो बनता रहे। पूरा देश मानता है कि तेजस्वी जीत गए थे, तेजस्वी जीत गए थे। और विपरीत परिस्थिति में इस नौजवान ने क्या करके दिखाया? 19 की लोकसभा में 0 और 0 से शासन तक की यात्रा करने की हिम्मत इस देश में यदि किसी ने दिखाया है तो तेजस्वी ने दिखाया है। इसलिए कि जिसका मस्तिष्क
फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, नई सोच के लिए उसका दिमाग तैयार रहता है और उसके लिए परिश्रम और नीति न बना करके कार्यान्वित भी करता है, वही आदमी नेता होता है, वही नेतृत्व करता है। और ये गुण तेजस्वी ने अपने जनता के बीच में स्थापित करी। नीतीश कुमार को तो अब पीएम भी बना रहे थे। जगता बाबू का बयान था कि अब पीएम बनिए, सीएम बनाइए तेजस्वी। जरूर हमने एक रास्ता बताया था कि आप जिस पोजीशन में हो आप बन सकते हो जब बीपी सिंह की तरह चलोगे। त्याग दिखाओ, जनता के बीच में चलो, उनके बीच में घूमो। जिस तरह से तो बीपी सिंह क्या थे? मुख्यमंत्री एक थे, फिर सरकार में वहाँ मंत्री थे, इस्तीफा उन्होंने किया और विषय को लेकर के जनता के बीच में चले गए। विषय को लेकर के तो बीपी सिंह ही नहीं बने, बल्कि बीपी सिंह जिस विषय को लेकर के जनता का विषय बना दिया, वह देश को पसंद आया। यही नीतीश को हमने सलाह दी थी, तो उनको बस जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसी पे चिपके हुए हैं। अब समझते हैं कि इसी में हमारा जन्म मरण होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो शायद उनको मैं नालायक तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। हम जहाँ पड़े हैं वहीं हमको रहने दिया जाए। अभी सीएम की कुर्सी पर है, उस लायक है कि नहीं? हैं? अभी जहाँ सीएम की कुर्सी पर है उस लायक है कि नहीं? अच्छा, आप एक बात बता दो, उनके लायकियत से तो बिहार भुगत रहा है। बेरोजगारी बढ़ी, अभाव में जिंदा है देश। ये मालूम है कि बिहार एक कृषि प्रधान सूबा है। जो आदमी कुर्सी पर बैठते बैठते हमारे एमएसपी किसानों की जो सबसे बड़ी गारंटी है वैधानिक, उसको ख़त्म कर दिया हो 5 में, तो उसने तो अपना रुख जाहिर कर दिया था। 2005 में इन्होंने उसको ख़त्म किया, रिपील कर दिया उस कानून को, जो 65 का कानून था लेकिन बिहार में लागू नहीं था। याद रख लीजिए, जितना दोष देना हो लालू जी को दे लो, लेकिन 65 का कानून क्यों 90-91 में लागू हुआ? हिम्मत के साथ उस शख्स ने, और डिस्ट्रेस सेल से बिहार बचा और उसके हाथ में कुछ पैसे गए, तो हमारी विलेज इकोनॉमी बुस्टअप हुई। तब गांव के लोग, जब उनके हाथ में पैसा गया तो छट्टी पर छोटे छोटे दुकानदारों को भी, उनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था हमारे खेतों से निर्भर है। कहने के लिए वो व्यापारी हैं, लेकिन सच है कि वो किसान ही हैं। गांव के लिए, उनके खेती के लिए इनपुट्स, और फिर उनके द्वारा जो पैसे होंगे उनकी आवश्यकता पर सामग्री ला कर के देना, यही हमारे छट्टी पर बैठे हुए छोटे छोटे व्यापारियों का और किसानों का रिश्ता है। जगता बाबू, आप तो लालू जी के सबसे भरोसेमंद और सबसे करीब रहे हैं। विरोधी भी उनका मानते हैं कि लालू यादव अगर घोटाले में नहीं फंसते तो जेपी लोहिया, जयप्रकाश के समानांतर होते। तो आप ही बता दो, मैं कहता हूं कि मैं एक निजी रूप में जानता हूं कि मैं किसी घोटालेबाज को 1 मिनट पसंद नहीं करता हूं। मैं क्यों हूँ यहाँ समाजवादी आंदोलन का एक हम लोग सिपाही हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी ने उनको अपने भविष्य का नेता मान करके इस बिहार में श्री लालू जी को एक तरह से अपने जीवन काल में ही स्वीकार कर लिया था। और उनके मरने के बाद नेता प्रतिपक्ष हुए, याद रख लीजिए। और नेता प्रतिपक्ष के बाद जनता के प्रतिनिधियों ने लालू जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। जिन परिस्थितियों से गुजर करके उस कुर्सी तक गए, वो शख्स कभी उस काम को कर सकता है, लेकिन लोगों के पास, याद रख लीजिए, सारे विधि विधान से जब लालू प्रसाद जी नहीं हारे तो उसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में लालू प्रसाद को हम डाला। और यही से इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई गांव में नेतृत्व निकला तो उसको कोर्ट कचहरी लोग धरा दिया। ये कोई नई बात नहीं है। जमींदारों के ज़माने में, राजाओं के ज़माने में यही होता था। अरे ये तो बड़ा आगे निकला था रे कि धरा कोर्ट कचहरी। तो कोर्ट और कचहरी आज भी देख लो, यादव के पीछे भी सरकार पड़ी। देख लो, देश में कोर्ट कचहरी पकड़ा रहा ना, जो भी हमारे अच्छे अच्छे नेता हैं और जिन पर अरबों रुपयों का इन्होंने आरोप लगाया,
वो फिर इनके पार्टी में जाने के बाद ठीक कैसे हो गए? और जो इनकी पार्टी में नहीं है वो जेल के भीतर है, जेल के भीतर। बोलो, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, दो सीएम एक साथ जेल जाना कितनी बड़ी बात है। आप ख्याल कर लो, केजरीवाल जी का ही मामला है। आज पूरे देश का विपक्ष कह सकते हो या जनता के प्रतिनिधि आज रामलीला मैदान में, जहां रामलीला मैदान हमेशा बदलाव का सबसे बड़ा साक्षी रहा, आज लोग जुट रहे हैं। क्या मामला है? तुम जिससे 1400 करोड़ रुपया, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कहा कि इससे बड़ा तो कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है, उसमें 1400 करोड़ रुपया लिए उस शख्स से जिसकी गवाही पर आप केजरीवाल को पकड़ करके जेल के भीतर बंद कर दिया। इस दुनिया में गवाही का एक ही मूल सिद्धांत है, निष्पक्ष व्यक्ति। तू तो पक्षधर है, उसके कहने पर कैसे तुमने उसको शख्स को जेल के भीतर, और तुम्हारा 1400 करोड़ रुपया, तो सारा कागज बोल रहा है कि तुमने 1400 करोड़ रुपया उससे लिया, और 1400 करोड़ रुपया देने वाला क्या जिस दबाव में दिया, क्या वो गवाही नहीं कर सकता उस शख्स के खिलाफ? जिस शख्स ने, भूलिए मत, जिस शख्स ने चाहे उस समय के जो भी बुजुर्ग गुजरात के नेतृत्व किए हों, लेकिन जिसने पूरी कांग्रेस को हटाने में सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल या उस आंदोलन का था। लेकिन भूलिए मत, केजरीवाल अपनी जगह पर डटे रह गए, लेकिन उनका क्या नाम था मैं ज़रा भूल रहा हूँ, वो बुजुर्ग गुजरात वाले जो अनशन कर करके हटवाए लोग, अन्ना हजारे का आंदोलन क्या था? आज तो साबित हो रहा है कि अन्ना हजारे इनके एक औजार थे। अन्ना हजारे के जैसे आदमी को औजार बना करके एक पूरा स्थापित सरकार को हटवा देना इनके षड्यंत्र का हिस्सा था। तो आप इतना जान लो, आज बिहार देश को दिशा दे रहा है, और दिशा ये दे रहा है कि गांव का पैसा गांव में जाने दो, जो बीपी सिंह ने भी नारा यही दिया था, गांव का पैसा गांव को। हम गांव के किसानों को न केवल पूंजी देंगे, बल्कि कर्ज में डूबे हुए किसानों को हम राहत भी देंगे। ख्याल कर लेना, आज दुनिया की सब महंगी चीज़ें इस भारत में बिक रही है। महंगी चीज़ें, गांव के पसीने की कमाई अडानी अंबानी के तिजोरियों में जा रहा है। क्यों? इस पूरे तो माने कोरोना काल में सारा भारत जब गरीब हुआ तो तुम्हारे तिजोरियों में इतने पैसे कहाँ से आ गए? अर्थात मेहनत नहीं करते हो, मेहनत कशों के पैसे को एक नीति बनवा करके एक दिल्ली में अपनी सरकार या अपनी खरीदी हुई सरकार या अपने पैसे पर एक फर्जी तो सरकार बना करके पूरे देश को लूट रहे हो। श्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, अडानी और अंबानी के विशेष, जिसको हम कहते हैं, आदमी बन के रह गए। भारत में आज प्रधानमंत्री नहीं है और भारत को प्रधानमंत्री चाहिए। आज सारे विपक्ष हम इसी क्यों लड़ा रहे हैं कि हमारा नेता भारत की कुर्सी पर बैठेगा। भारत की कुर्सी पर वो नहीं बैठेगा जो कुछ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व केवल करता है। लालू जी का परिवार पूरा केस मुकदमा में फंसा हुआ है, कैसे तेजस्वी जी चुनौती से निपटेंगे? अच्छा एक चीज़ बता दो, लालू जी का परिवार गिनते हो जितना वही है क्या? अच्छा उनको तो जेल में भी बंद किया। तो हमने बार बार कहा, आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि लालू जी को जेल में क्या बंद करोगे? लालू जी तो गरीबों के, गाँव वालों के हृदय में रहते हैं, वहाँ से कैसे निकाल के किस जेल में बंद कर दोगे? ख्याल कर लेना, इस बिहार की जनता ने क्या दिखाया कि नहीं, जिसने हमारी लड़ाई लड़ी हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके झूठ, इनके फरेब। अब एक क्या बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की राजनीति जिंदा है? कर्पूरी ठाकुर को कौन हटाए थे हमेशा? भाजपा के लोग, भाजपा दंगाई उन्मादी लोग। भारत रत्न दे रहे हैं। सुनो, नहीं, दंगाई और उन्मादियों का साथी कौन है? नीतीश कुमार। याद रखना, हमारी पूरी समाजवादी आंदोलन को जिसने नष्ट कर दिया उसका नाम है नीतीश कुमार। गरीबों की ताकत को उसने बांट दिया, कर्पूरी ठाकुर की ताकत को उसने बांट दिया।
और कर्पूरी ठाकुर को मुझे याद है कि जब 77 में सरकार हमारी बनी थी बिहार में, तो सबसे पहले सड़कों पर उतरे कौन? जिसका नाम है नीतीश कुमार, और चेतो चेतो जनता सरकार का नारा, और ये कहा कर्पूरी ठाकुर राष्ट्र की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। ख्याल कर लो, वह आदमी आज तो मैंने कर्पूरी जी का आदमी बनता है। और भगवानपुर यही वैशाली के भीतर इन्होंने उस समय पूरी युवा जनता को हमारा बांट दिया, युवा जनता को बांटा। ये इनका इतिहास है बंटवारे का। ये औजार बन के इस देश के प्रदेश के व्यापारियों और बड़े लोगों को धन्ना साठों का एक वह अपने केवल शख्सियत को वहीं पर जोड़ के रखा है। 77 में भाजपा ने हटाया, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर को किसने हटाया? भाजपा ने हटाया। ख्याल करते जाओ तो दंगाई और उन्मादी हमेशा हमारे आदरणीय पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री लेकिन हृदय में बसने वाले कर्पूरी ठाकुर को कमज़ोर करने वाली ताकतों के साथ जिस आदमी का आज संबंध है वो आज से नहीं है। मैं कह रहा हूँ 77 जो केवल सरकार बनी थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, और कर्पूरी ठाकुर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सबसे बड़ी सिंबल थे देश के भीतर। कैसे तुमने कहा चेतो चेतो जनता सरकार, कैसे तुमने कह दिया सड़क पर नारा लगाया भाजपा से भी पहले कि भ्रष्टतम सरकार देश की है जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर की सरकार। एक नीतीश कुमार अपने इतिहास को क्यों भूलते? मैं उनका इतिहास जानता हूँ, मैं उनका इतिहास जानता हूँ कि कोई समाजवादी आंदोलन पर खतरा कोई शुरू से ये रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, उनके मन में वो लालच था, और वो लालच रह रह के दिखता था, वो लालच रह रह के दिखता था। और वह लालच मंगनीलाल मंडल एनेक्स्टर 1 के बिहार के सबसे बड़े नेता, स्टेटस भी था। उस आदमी को कौन हटवाया था अध्यक्ष पद से? यही श्री नीतीश कुमार। ये तो हमेशा से कर्पूरी ठाकुर की अंग थे एक तरह से मंगनीलाल मंडल जी। उनको क्यों कुर्सी से हटवाया? ख्याल करते जाओ। हाशिए पर चले गए, देखते देखते उन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया। चला जाएगा ना। एक कमजोर और गरीबों का दुश्मन है ना, कमजोर और गरीबों का दुश्मन, एक कमजोर और गरीबों का दुश्मन है। निहित स्वार्थी लोगों का सबसे बड़ा औजार है ये। इसलिए बस आज इतना ही। कब तक उम्मीदवार अनाउंस होंगे? हैं? उम्मीदवार कब तक तय होंगे आपके? हमारा उम्मीदवार तो तय न है जी। कहाँ हो? हमारा उम्मीदवार जनता का उम्मीदवार होता है। जनता जिसको कहती है हम लोग उसी को मान लेते हैं, सिंबल दे देते हैं। हम कौन होते हैं कि उम्मीदवार तय करने वाले? हमारी जनता तय करती है कि कौन हमारा प्रतिनिधि होगा। ऐलान करेंगे ना, आधिकारिक घोषणा करेंगे ना, आधिकारिक घोषणा करेंगे ना। ओह, घोषणा है जनता कर, जनते ने स्वीकार कर लिया है तो घोषणा अलग से क्या करना है? तनी ख्याल करते जाओ। आम जन का जो लड़ाई और संघर्ष करने वाला है वही हम लोगों का कोई ना कोई प्रतिनिधि हर जगह से बनता है। पप्पू यादव को पैदल कर दिया, कन्हैया कुमार को पैदल कर दिया आप लोग। नहीं, एक मिनट सुन लो ना। हम लोग अपना दल चलाते हैं ना, हम लोग अपना दल चलाते हैं। समाजवादी आंदोलन को हम ताकत देते हैं। हमारा काम अपना अलग है ना। हम दुनिया का कभी सर्वोदय दल हैं क्या? है? हम लोग विनोबा भावे नहीं ना हैं। हम लोग तो समाजवादी आंदोलन के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जितनी एक परंपरा है कर्पूरी ठाकुर तक चलती रही, उसके वारिस हैं लालू प्रसाद। और आज पूरी आम हमारी पार्टी ने, पूरी बिहार की जनता ने तेजस्वी को स्वीकार कर लिया कि यही हमारा कल का नेता है। तो दिक्कत है, पप्पू यादव का नेता बनना चाहते हैं, तेजस्वी की जगह लेना चाहते हैं। पहले कोई यादव का नेता किसी जात का नेता बनना चाहता होगा, तेजस्वी बिहार के नेता। ये अंतर है लोगों में। और यादव भी इसी बिहार के लोग हैं, गरीब और पिछड़े भी इसी बिहार के हैं, मुस्लिम भी यही बिहार के लोग हैं। बिहार की जो आबादी है 12-13 करोड़, उसका नेतृत्व करने की क्षमता है तेजस्वी में। अपने काम में वो लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान होगा। पप्पू यादव, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, हम लोग चिंता करते हैं कि जनता का कौन काम हमारी पार्टी में रह करके करता है। तो हम भाजपा का कौन उम्मीदवार होगा, जदयू का उम्मीदवार कौन होगा, अन्य दल का कौन उम्मीदवार, कांग्रेस का कौन होगा, ये तो चिंता करनी चाहिए ना। कांग्रेस आपका सहयोगी दल है।
सीट है। सहयोगी दल, तो सहयोगी दल स्वीकार किया है कि ये 9 सीट है हमारी, तो सहयोगी तो दल तो हमको सहयोग कर ही रहा है। लेकिन अब सहयोगी दल से अलग जा कर के हमसे कोई सहयोग की अपेक्षा क्यों करता है? 9 सीट उनको दिया गया। या तो लालू परिवार के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलते रहते थे, हमेशा। व्यक्ति को हम लोग नहीं जानते हैं, व्यक्ति है अपनी मेहनत करे, कौन उसको रोका है? लेकिन शरद यादव जैसे समाजवादी आंदोलन के नेता को कौन नुकसान पहुंचाया? हम उसका व्यक्ति पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी आंदोलन को कोई भी कमज़ोर जो करता है, कभी भी इस बिहार का भला वो नहीं कर सकता है। कर्पूरी ठाकुर की परंपरा चलती रहनी चाहिए। बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं, आपके दामन पर एक भी दाग नहीं है, आप ईमानदार हैं, आप नीति पर की राजनीति करते हैं, लेकिन आरोप लग रहा है कि बाहुबलियों को ज़्यादा आप लोग तरजीह दे रहे हैं टिकट बंटवारे में। आप एक बात आप जान लो, जो लालू प्रसाद जी को तो कह सकता है चारा चोर, वो किसी को भी बाहुबली कर सकता है, किसी को बाहुबली करेगा। और याद रख लेना, जो स्वभाव से विद्रोही होते हैं वही समाज का काम करते हैं। अशोक महतो बाहुबली नहीं है, मुन्ना शुक्ला बाहुबली नहीं है। मैं उनको नहीं जानता हूँ। अशोक महतो नाम का हमारा कोई उम्मीदवार भी नहीं है। उम्मीदवार तो कोई एक पत्नी है, एक महिला है, एक महिला है। मुन्ना शुक्ला है? मुन्ना शुक्ला। ओहो, मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार अभी बन रहे हैं। वो पहले भी उम्मीदवार होते थे, लेकिन जब वो हमारे खिलाफ उम्मीदवार होते थे तो बाहुबली नहीं था। जब हमारे तो सीट पर लड़ने चले तो बाहुबली हो गए। आनंद मोहन लड़ ही रहे जेडीयू से, आनंद मोहन जेडीयू से लड़ ही रहे। हमारा एक बात आप जान लो कि राजद उन्हीं को दे रहा है टिकट जो जनता के लिए खड़े हैं, हर मोर्चे पर खड़े हैं। उन्हीं को सीट दे रहा है कि आज केवल वोट लेकर के फरार न हो जाएं, बल्कि जनता के बीच में सेवक बने रहें 5 साल। धन्यवाद। तो जगदा बाबू ऐसे बिहार के इकलौते नेता हैं, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है, जिनके दामन पर कोई दाग नहीं है, समाजवादी नेता हैं और हमेशा नीति की राजनीति करते रहे। चलो, थैंक यू।